जय हिंद साथियों, मैं सोनू आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर 5 प्रैक्टिस सेट के बाद हम लोग 6वीं प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस 5 प्रैक्टिस सेट का पूरी तरह से रिवीजन करते हैं। तो आज भी हम 11 प्रैक्टिस सेट से लेकर के 15 प्रैक्टिस सेट को पूरी तरह से रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरे के पूरे 5 प्रैक्टिस सेट आपके इसी वीडियो में रिवीजन हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, किस योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक लोक सेवा शिक्षा केंद्र स्थापित करने की व्यवस्था की गई है? उत्तर, साक्षर भारत। साक्षर भारत योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर एक लोक सेवा शिक्षा केंद्र स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। साक्षर भारत योजना की शुरुआत 8 सितंबर 2009 को हुई थी। दूसरा प्रश्न, पूर्वी यमुना नहर का कार्य किस मुगल बादशाह ने प्रारंभ करवाया था? उत्तर, शाहजहां ने। पूर्वी यमुना नहर का कार्य किस मुगल बादशाह ने प्रारंभ करवाया था? तो शाहजहां ने प्रारंभ करवाया था 1631 ईस्वी में। यूपी की सबसे प्राचीन नहर पूर्वी यमुना नहर है। नेक्स्ट, किस जनजाति के लोग खूंखार व वरिष्ठ होते हैं? उत्तर, खरवार जनजाति। खरवार जनजाति के लोग खूंखार व वरिष्ठ होते हैं और खरवार जनजाति यूपी में बांदा, बलरामपुर, सोनभद्र, बलिया, मिर्जापुर तथा वाराणसी में भी निवास करती है। तो ये प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, याद रखना है। चौथा प्रश्न, बिड़ला समूह द्वारा 600 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण कहाँ किया गया है? उत्तर, रोजा शाहजहांपुर में। बिड़ला समूह द्वारा 600 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण कहाँ किया गया है? रोजा शाहजहांपुर में किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता 1200 मेगावाट है और यह रिलायंस के संरक्षण में है। नेक्स्ट, वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना कब से चलाई जा रही है? उत्तर, 2007 से 2007-8 से वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट, कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? उत्तर, हरित लवक। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उत्पन्न करता है, उपयोग करता है? हरित लवक। नेक्स्ट, महानदी द्रोणी का उद्गम कहां से हुआ है? उत्तर, सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से। सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से महानदी द्रोणी का उद्गम हुआ है। इसकी लंबाई की बात करें दोस्तों तो 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है और महानदी द्रोणी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। इसकी सहायक नदी की बात करें तो शिवनाथ, हंसदेव नदी, अरपा नदी, जोक नदी, तेल नदी, ये सभी की सभी महानदी द्रोणी की सहायक नदी हो जाएंगी। 8वां प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के अनुषंगी शक्तियों से संबंधित है? उत्तर, अनुच्छेद 140। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के अनुषंगी शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 140। अनुच्छेद 143 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं, इसका वर्णन है। अनुच्छेद 138 में सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिकता में विस्तार का वर्णन है। नेक्स्ट, एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? उत्तर, 3। एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? 3। जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर, नर्मदा नदी के किनारे। तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है और यह अरब सागर में अपना जल गिराती है, यानी कि मध्य प्रदेश से निकलती है और अरब सागर में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? उत्तर, सेलुलोज कहा जाता है। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? सेलुलोज कहा जाता है। नेक्स्ट, धिनोधर पहाड़ियां किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? उत्तर, गुजरात में। धिनोधर पहाड़ियां किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो गुजरात में।
उत्तर प्रदेश में दिया सलाई या माचिस का उपयोग प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर बरेली में। बरेली दिया सलाई या माचिस उद्योग का प्रमुख केंद्र है। इसे सुरमा नगरी के नाम से भी जाना जाता है, बांस बरली के नाम से भी प्रसिद्ध है। और भारतीय पशु अनुसंधान चिकित्सा केंद्र कहाँ है? इज्जत नगर बरेली में है। और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र की बात करें तो यह भी आपका इज्जत नगर बरेली में स्थित है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। माचिस उद्योग कारखाना कहाँ है? बरेली में। सुरमा नगरी बरेली को कहा जाता है, बांस बरली उद्योग बरेली में। भारतीय पशु अनुसंधान चिकित्सा केंद्र इज्जत नगर बरेली। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र इज्जत नगर बरेली में स्थित है। 14वां प्रश्न, एक ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में करते हैं? उत्तर अल्कोहल के। ईस्ट का उत्पादन किसके किसके उत्पादन में करते हैं? अल्कोहल के उत्पादन में। कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश और लाहौल और स्पीति को पहाड़ियों से जोड़ता है? उत्तर रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश और लाहौल और स्पीति पहाड़ियों से जोड़ता है? रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? उत्तर हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में। जो लोकसभा की बहस होती है वो कौन कौन सी भाषा में मुद्रित होती है? तो हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषा में। नेक्स्ट, उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग पीला व नारंगी होता है? उत्तर कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड के कारण पौधों का रंग पीला या नारंगी हो जाता है। और हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण हरा रंग होता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ है? उत्तर कौशाम्बी में। कौशाम्बी प्रयागराज के जस्ट बाएं साइड पड़ता है, यानी कि कानपुर रोड में पड़ता है। और यहाँ पे जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध मंदिर यानी कि तीर्थ स्थल स्थित है। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति के समय की कर में मुद्रास्फीति के समय कर की दर में किस प्रकार परिवर्तन करने चाहिए? उत्तर वृद्धि करना चाहिए। मुद्रास्फीति के समय कर की दर में किस प्रकार के परिवर्तन करना चाहिए? कर की दर में वृद्धि करनी चाहिए, बढ़ोतरी करनी चाहिए। नेक्स्ट, सस्ती मुद्रा से क्या आशय है? उत्तर कम ब्याज दर। सस्ती मुद्रा से आशय है कम ब्याज दर। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? उत्तर हरित लवक। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? हरित लवक करता है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संपादक कौन थे? स्थूलभद्र थे। नेक्स्ट, PURA ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना मॉडल की वकालत किसके द्वारा की गई थी? APJ अब्दुल कलाम के द्वारा की गई थी। नयनार कौन थे? उत्तर शैव थे जो भगवान शिव के उपासक थे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, 1875 में की थी। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। और वेदों की ओर लौटो का नारा भी इन्होंने ही दिया था। और भारत का मार्टिन लूथर किंग भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक आपको याद रखनी है, सत्यार्थ प्रकाश। दोस्तों, ये था हमारा पहला प्रैक्टिस सेट यानी कि 11वां प्रैक्टिस सेट जिसको हमने रिवीजन किया। अब आइए 12वां प्रैक्टिस सेट को रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? उत्तर बिहार का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व अधिक है? बिहार का है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है, 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पे मिजोरम है, 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो जनगणना से भी लगातार हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, कोई भी एग्जाम हो। दूसरा प्रश्न, सिरपुरम गोल्डन टेम्पल मंदिर लक्ष्मी माता का मंदिर है, किस राज्य में स्थित है? उत्तर तमिलनाडु में। सिरिपुरम गोल्डन टेम्पल मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। इसे चोल शासकों ने बनवाया था।
तमिलनाडु के प्रमुख मंदिर की बात करें तो मीनाक्षी मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर, रंगनाथ स्वामी मंदिर। ये 4 मंदिर आपको, 5 मंदिर आपको याद रखने हैं। आईने अकबरी अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर अबुल फजल। द फ्यूचर इज नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। द बंच ऑफ ऑड लेटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? मिल्खा सिंह। आई एम नो मसीहा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सोनू सूद, मीना के अय्यर। द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? उत्तर 74% है। ओवरऑल की बात करें तो 74% है। यदि महिलाओं की बात करें तो 65.46% है। पुरुषों की बात करें तो 82.14% है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? उत्तर मनिका बत्रा। इन्होंने कांस्य पदक जीता है और यह भारत की पहली महिला बनी है जिन्होंने टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहला डेविस कप का खिताब जीता है? उत्तर कनाडा ने। तो हाल ही में कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहला डेविस कप जीता है। डेविस कप का संबंध किससे है? तो ये टेनिस से है। नेक्स्ट, किस अभिनेता को भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII के अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया गया है? उत्तर आर माधवन को। आर माधवन को भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? उत्तर रामपुर में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? रामपुर में। इलाहाबाद में क्या है? जवाहर नक्षत्रशाला है। लखनऊ की बात करें तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला। गोरख में क्या है? वीर बहादुर नक्षत्रशाला है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। लगातार एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ये PCS का क्वेश्चन है, सॉरी SSC का नहीं है, लेकिन क्वेश्चन स्टैटिक जीके है, यूपी जीके है, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 9वां प्रश्न, दक्षिण की पार्वती किसे कहा जाता है? उत्तर कन्नगी को। दक्षिण की पार्वती किसे कहा जाता है? कन्नगी को। जुबिन मेहता का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उत्तर सिमजनी वादक हैं। जुबिन मेहता सिमजनी वादक हैं। इन्हें पद्म भूषण 1996 में मिला था और पद्म विभूषण 2001 में और टैगोर पुरस्कार सन 2013 में मिला था। नेक्स्ट, किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों की झील के रूप में जाना जाता है? उत्तर लोकटक झील, जो कि मणिपुर में है, एकमात्र तैरते द्वीपों की झील है। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? उत्तर पारसनाथ। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पारसनाथ। अंतरराज्य परिषद की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? उत्तर सरकारिया समिति के। अंतरराज्य परिषद की स्थापना सरकारिया समिति के द्वारा अनुशंसा पर की गई थी। किस पार्टी की सरकार ने वर्ष 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने की घोषणा की थी? उत्तर जनता दल ने। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में किस पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास का सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? उत्तर 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002-2007 के तहत। किसके दर्शन को अद्वैत कहा जाता है? उत्तर शंकराचार्य। शंकराचार्य के दर्शन को अद्वैत कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भारतीय कारपेटी प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है? उत्तर भदोही में। भदोही कारपेटी प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए बहुत ही फेमस है और यहाँ पे क्या हुआ, सबसे बड़ी बात यह है कि नए संसद भवन के लिए भी कारपेटी भदोही से ही मंगाई गई थी, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर डल झील को। किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है? डल झील को। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर 1994 में की गई थी। भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन में अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की जाती हैं? उत्तर कुल 22 फसलें शामिल की जाती हैं।
राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर लखनऊ में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र की बात करें तो लखनऊ में स्थित है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक संस्थान कहाँ स्थित है? खुर्जा बुलंदशहर में स्थित है। नेक्स्ट, 16 महाजनपद की सूची किसमें उपलब्ध है? उत्तर अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? उत्तर उच्च न्यायालय। भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? उच्च न्यायालय है। उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? उत्तर कोशवाणी वेबसाइट तैयार की गई है। नेक्स्ट, गोरखनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? उत्तर नाथपंथी कहा जाता है। गोरखनाथ के अनुयायियों को नाथपंथी कहा जाता है। और गोरखनाथ के गुरु का नाम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? मत्स्येंद्रनाथ हो जाएगा। तो गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? मत्स्येंद्रनाथ था। तो दोस्तों, 2 प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीटली रिवीजन कर चुके हैं। आइए अब 13वीं प्रैक्टिस सेट की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? उत्तर 1 मई 2016 को। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी की रेखा से नीचे के परिवार के लिए रियासती मूल्य पर एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध कराना था। कौन सा मंत्रालय के तहत किया गया? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 22 दिसंबर को। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। तो राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर, राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, सुशासन दिवस 25 दिसंबर, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत कब की गई थी? उत्तर 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी और इसका उद्देश्य भी क्या था? गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिए रियासती मूल्य पर एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज की स्थापना कब और किसने की थी? उत्तर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की जाती है और इसे प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? तो महादेव गोविंद रनाडे ने। महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता था और 1867 में ही सार्वजनिक सभा की स्थापना गोविंद रनाडे जी के द्वारा की गई थी। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो अभी हमने इसका रिवीजन कर चुका है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। वेदों की ओर लौटो का नारा भी इनका ही था और भारत का मार्टिन लूथर किंग स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता था। इनका एक पुस्तक है सत्यार्थनाथ। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर सरदार पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उप झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी। प्रक्रिया नियम समिति संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? उत्तर 4 जगह पे। भारतीय मुद्रा के नोट 4 स्थान पर मुद्रित किए जाते हैं। पहला नासिक महाराष्ट्र में, दूसरा मैसूर कर्नाटक में, तीसरा देवास मध्य प्रदेश में, चौथा सालबोनी पश्चिम बंगाल में। तो ये 4 जगह भारतीय मुद्रा के नोट मुद्रित किए जाते हैं। नेक्स्ट, कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? उत्तर CD देशमुख। CD देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। नेक्स्ट, भारत में 1770 में स्थापित पहला बैंक का नाम क्या था? उत्तर बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम था, जो कि कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट, राउत नाच कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? उत्तर छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो कर्मा, पंथी, डगला, राउत नाच, बागमती, कापालिक, पांडवानी नवारानी, सुआ नाचा, पाली, टपाली, झूमर, बागमती, ये सभी के सभी लोक नृत्य कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं।
पंथी नृत्य सतनामी समुदाय के द्वारा एक प्रसिद्ध समारोह में किया जाता है और सुआ नाचा नृत्य को तोता नृत्य भी कहा जाता है और यह गौरा विवाह की स्थिति में किया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंध के बारे में बताता है? उत्तर भाग 18। भारतीय संविधान में कौन सा भाग आपात उपबंध के बारे में बताता है? भाग 18। गुजरात का कड़ाड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? उत्तर माही नदी पर स्थित है। गुजरात का कड़ाड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? तो माही नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती कब मनाई जाती है? उत्तर 3 जनवरी को। आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी थी सावित्रीबाई फुले, जिनकी जयंती 3 जनवरी को मनाई जाती है। प्राचीन जनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? उत्तर राजगृह या राजगीर थी मगध की प्रथम राजधानी। भारत का पूर्वी तट किसके बीच स्थित है? उत्तर पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच। भारत का पूर्वी तट पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। किस एक राज्य में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? उत्तर मास्की कर्नाटक में। किस एक राज्य में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? मास्की कर्नाटक में। थाजीवास नामक ग्लेशियर कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। थाजीवास नामक ग्लेशियर कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? माजुली नदी द्वीप है। कहाँ है? असम में। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप, असम। हाल ही में रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है? उत्तर 2030 तक। 74वां संविधान अधिवेशन 1932 में भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? तो भाग 9A जोड़ा गया। 74वां संविधान अधिवेशन 1932 के तहत भाग 9A जोड़ा गया। 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? उत्तर आर्थिक आरक्षण से। हाल ही में किसने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में किस देश ने आईसीसी महिला T20 विश्व कप ट्रॉफी 2023 जीती है? ऑस्ट्रेलिया ने। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। इससे का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो दोस्तों 3 प्रैक्टिस सेट हम लोग पूरी तरह से रिवीजन कर चुके हैं और अब 2 प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करना बाकी है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पहला प्रश्न, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वह स्थित था? उत्तर लखनऊ में। तो मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वह लखनऊ में स्थित था। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ यूपी की राजधानी कब बनी थी? 1921 में बनी थी। नेक्स्ट, वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? उत्तर कौशाम्बी। कौशाम्बी 16 जनपदों में से महा एक है जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। अगर 16 जनपद में महाजनपद की बात करें तो जिनमें से 8 महाजनपद की राजधानी मतलब इनकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। तो कौन कौन से जनपद और उनकी राजधानी एक साथ देख लेते हैं। वत्स की राजधानी हो जाएगी कौशाम्बी। कौशल महाजनपद की राजधानी हो जाएगी श्रावस्ती। पांचाल महाजनपद की राजधानी हो जाएगी ऐच्छिन। मल्ल महाजनपद की राजधानी हो जाएगी कुशावती। कुरु महाजनपद की राजधानी हो जाएगी इंद्रप्रस्थ। सुरसेन महाजनपद की राजधानी हो जाएगी मथुरा। काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी। चेदी महाजनपद की राजधानी थी सुक्तिमती। तो दोस्तों ये 8 महाजनपद हैं जिनकी राजधानी उत्तर प्रदेश की सीमा से लगती थी। नेक्स्ट, दीप नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? उत्तर बुंदेलखंड का। दीप नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? बुंदेलखंड का। अहीर समुदाय द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत किस कक्षा से किस कक्षा तक की बालिकाओं को शामिल किया जाता है? उत्तर कक्षा 8 से 12 तक।
कक्षा 8 से 12 तक की बालिकाओं को शामिल किया जाता है कस्तूरबा गांधी बालिका योजना के तहत। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की स्थापना 2004 में की गई थी। राजस्थान की सीमा से जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है? मथुरा। सोनभद्र 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। सहारनपुर 3 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। चंबल नदी राज्य के किस जनपद के पास यमुना में मिल जाती है? उत्तर इटावा जनपद। चंबल नदी इटावा जनपद के पास यमुना में मिल जाती है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के मालवा पठार जाना पाव पहाड़ी से हुआ है। इसका मुहाना की बात करें तो औरैया के मुरारगंज के निकट यमुना में हुआ है, जो कि इटावा से लगभग 30 से 40 किलोमीटर पास में है। लंबाई की बात करें इसकी तो 1051 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चंबल नदी बीहड़ बनाने वाली नदी है। चंबल नदी पर बने बांध की बात करें तो बैराज बांध, राणा प्रताप सागर बांध, ये 2 बांध आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? उत्तर अशोक ने। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने। पुष्यमित्र ने क्या बनवाया था? भरहुत स्तूप बनवाया था। तो भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया था? पुष्यमित्र ने कराया था। भारत में थोक मूल्य सूचकांक पर मुद्रास्फीति को मापने के लिए आधार वर्ष क्या है? उत्तर 2011-12 है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक पर मुद्रास्फीति को मापने के लिए आधार वर्ष क्या है? 2011-12 है। उत्तर प्रदेश में चने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर बुंदेलखंड में। उत्तर प्रदेश में चने का सर्वाधिक उत्पादन बुंदेलखंड में होता है। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? नंद वंश का शासन था। तो सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किसका शासन था? नंद वंश का शासन था। सिकंदर भारत 326 ईसा पूर्व में आया था। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्यतम आवरण से अलग करता है? उत्तर प्लाज्मा झिल्ली है, या इसे आप कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? उत्तर 22 जुलाई 1947 को। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था और इसे विदेशी जमीन पर 1960 में जर्मनी के स्टुअर्ट में मैडम भिकाजी कामा के द्वारा फहराया गया था। भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? उत्तर उदय कुमार ने। भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? उदय कुमार ने, और इसे स्वीकार किया गया था 2017 में। IIT बॉम्बे के छात्र रहे हैं उदय कुमार ने। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया और देना बैंक का विलय कब हुआ था? उत्तर 1 अप्रैल 2019 को। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजय और देना बैंक का विलय कब हुआ था? 1 अप्रैल 2019 को। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? उत्तर बरगद। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। हमारे शरीर में वसा संचायक उत्तक कौन सा है? उत्तर एडिपोज उत्तक। एडिपोज उत्तक वसा संचायक उत्तक है। कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स दर रेपो दर निर्धारित करती है? उत्तर भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक एक ऐसी संस्था है जो रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर 5 साल होता है। नेक्स्ट, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में IFSC का पूर्ण रूप क्या होता है? उत्तर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में IFSC का पूर्ण रूप क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। हिमालय को म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है? अराकानियोमा के नाम से। तो हिमालय को म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है? अराकानियोमा के नाम से। जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? उत्तर बनिहाल दर्रा। जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? बनिहाल दर्रा। दुनिया के सबसे खड़े ढाल की चोटी कौन सी है? उत्तर राकापोसी है। दुनिया की सबसे खड़े ढाल की चोटी कौन सी है? राकापोसी है, जास्कर श्रेणी में स्थित है। पाकिस्तान कितने राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? उत्तर
5 राज्यों के साथ, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर जो कि यूटी है, लद्दाख यूटी। पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तिमर चीन है। पाकिस्तान की लंबाई 3323 किलोमीटर है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। उबेर कप का संबंध किससे है? उत्तर महिला बैडमिंटन से। उबेर कप का संबंध किससे? महिला बैडमिंटन से है। 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता की थीम क्या थी? उत्तर वसुधैव कुटुंबकम। 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम है। इसे महाउपनिषद से लिया गया है। तो दोस्तों आखिरी प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है रिवीजन करने में। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न आखिरी प्रैक्टिस सेट का, किस भारतीय शास्त्रीय संगीतकार के नाम पर तेहरान ईरान में एक सभागार है? उत्तर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर तेहरान ईरान में एक सभागार है। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात करें तो इनका संबंध शहनाई वादक से है। इन्हें चारों शीर्ष सम्मान से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न की बात करें तो 2001 में मिला था। पद्म विभूषण 1980 में मिला था। पद्म भूषण 1968 में मिला था। और पद्म श्री ने 1951 में मिला था। और 15 अगस्त 1947 को इन्होंने लाल किले पर शहनाई बजाई थी। दूसरा प्रश्न, तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार जो तमिल सौर माह में पड़ता है क्या कहलाता है? थाई पुसुम कहलाता है। थाई पुसुम तमिलनाडु का एक त्योहार है, याद रखना है। तमिलनाडु में और कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? तो पोंगल, जल्लीकट्टू, पोंगल के 4 दिन, भीगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल, कन्या पोंगल। ये 4 पोंगल के 4 दिन भी मनाया जाता है। नेक्स्ट, पीली क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? उत्तर सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा पीली क्रांति के जनक माने जाते हैं। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम प्रोडक्शन से है। नेक्स्ट, टाइगर ट्रंप अभ्यास 2022 किन 2 देशों के बीच हुआ? उत्तर भारत और अमेरिका के बीच। टाइगर ट्रंप अभ्यास 2022 किन 2 देशों के बीच हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? उत्तर 1973 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? 1973 में। 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ डे के रूप में मनाया जाता है। मध्य पाषाण काल के किस स्थान से सिंह के आभूषण के साक्ष्य मिले हैं? उत्तर महदहा या मेदहा। महदहा कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में। यहाँ से हमें युगल समाधि के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, विदुर कुटी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? उत्तर बिजनौर में। विदुर कुटी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद लखनऊ में है जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? दशहरी आम के लिए। तो मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? दशहरी आम के लिए। वाराणसी किसके लिए फेमस है? लंगड़ा आम के लिए। सहारनपुर सफेदा और चौसा आम के लिए। मेरठ का बागपत राटौल आम के लिए। और राटौल आम के लिए इसे जीआई टैग भी मिला है। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? उत्तर 7 अक्टूबर 2002 को। उत्तर प्रदेश का मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 7 अक्टूबर 2002 को। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुधार हेतु हरित पट्टी योजना को जो कि वित्तीय वर्ष में प्रारंभ किया गया था, कब प्रारंभ किया गया था? 2012-13 में। यूपी की वानिकी परियोजना की शुरुआत 19 मार्च 1988 में हुई थी। सहभागी वन प्रबंधन योजना 2010 जापान के सहयोग से हुई थी। कत्था उद्योग केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर बरेली में। कत्था उद्योग केंद्र कहाँ स्थित है? बरेली में। एल्यूमिनियम उत्पादक केंद्र कहाँ स्थित है? सोनभद्र में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का हैंडीकेट कहाँ स्थित है? उत्तर कानपुर में। कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा भी कहा जाता है। और कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र स्थित है। नेक्स्ट,
केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। उत्तर भाब्रू स्तंभ। केवल वह स्तंभ कौन सा है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो भाब्रू स्तंभ हो जाएगा। यदि आरबीआई रेपो दर बढ़ाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर महंगाई घटती है। रत्नागिरी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? उत्तर महाराष्ट्र में। रत्नागिरी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। द्वारका बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात में। नागपत्तनम बंदरगाह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। मछलीपट्टनम बंदरगाह कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से महालक्ष्मी योजना लागू की गई है? उत्तर तेलंगाना में। तो तेलंगाना में महिलाओं को मुफ्त यात्रा करने के लिए महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल की गई है? उत्तर 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? उत्तर नर्मदा नदी। नर्मदा नदी गुजरात पे सरदार सरोवर बांध स्थित है। टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड में। हीराकुंड बांध महानदी ओडिशा। फरक्का बांध हुगली नदी पश्चिम बंगाल। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी की स्थापना कब की गई थी? उत्तर 1974 मुंबई में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी की स्थापना 1974 में की गई थी। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर शिव शंकरी को। तमिल साहित्य के लिए इन्हें दिया गया था और सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। सरस्वती सम्मान की शुरुआत की बात करें तो 1991 से इसकी शुरुआत हुई थी और पहला सम्मान हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर मेगास्थनीज। मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हैं और इन्होंने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को। दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? उत्तर शाहजहां ने। दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। इस मस्जिद को मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली की जामा मस्जिद को बनने में 12 साल लग गए थे। इसका निर्माण 1644 में शुरू हुआ था और यह 1656 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। आगरा का ताजमहल 1632 में शाहजहां ने ही बनवाया था। अनुच्छेद 50 में क्या वर्णित है? उत्तर कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन है। नेक्स्ट, वह ताप जिस पर कोई वस्तु जलने लगती है क्या कहलाता है? उत्तर प्रज्वलन ताप कहलाता है। तो वह ताप जिस पर कोई वस्तु जलने लगती क्या होता है? प्रज्वलन ताप कहलाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 11 से लेकर के 15 प्रैक्टिस सेट का महा रिवीजन, जिसमें हमने 5 प्रैक्टिस सेट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवीजन किया। आशा करता हूं दोस्तों कि ये 5 प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन आपको रिवीजन हो गए होंगे और इसी वीडियो में याद भी हो गए होंगे। तो ये हम लोग टोटल 15 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। एक इससे भी बड़ा मैराथन आएगा जिसमें हम पूरे एक प्रैक्टिस सेट से लेकर के 15 प्रैक्टिस सेट का पूरा संपूर्ण रिवीजन करेंगे मात्र एक वीडियो में। तो मात्र रिवीजन पे इसलिए फोकस दिया जा रहा है दोस्तों कि हम लोग पढ़ तो बहुत लेते हैं लेकिन धीरे धीरे क्या होता है सारी की सारी चीजें भूल जाती हैं। तो भूलना एक भी क्वेश्चन नहीं है। पूरे 5 प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर चुके हैं हर 5-5 का, और हम फिर से अब 1 से लेके 15 प्रैक्टिस सेट का पूरा एक वीडियो में संपूर्ण रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।